हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक रोहन सागर यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ आपके चहेते चैनल में जिसका नाम है आरके फिजिक्स। और मैं ये लेक्चर्स ले रहा हूँ हमारे श्री गणेश जूनियर कॉलेज की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, पर उसमें जो अहम चीज है वो देख रहे हैं। वो सबसे पहली चीज जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमने जो पहले पॉइंट देखा है उसमें देखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो उसका हमने एकदम से टिप में देखा है कैसा आएगा क्या आएगा। उसमें एक चीज बताने रह गई थी, जो थीटा है वो हम अगले पॉइंट में क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नियरली सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कॉमनली कौन से पॉइंट पे ग्राफ आएंगे वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला ओरिजिन से जाएगा, ठीक है, पहला कांस्टेंट होगा, उसके बाद दूसरा ओरिजिन से, उसके बाद ये इंक्रीजिंग होगा, सॉरी ये डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, और ये निगेटिवली, जैसे कि आपने देखा था, निगेटिवली चेंज होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए पोजीशंस हम देंगे। ये पहला देखेंगे, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा होगा, ये चौथा और ये पांचवा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी ग्राफ्स को यहाँ पर अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले ग्राफ से, जो यहाँ पर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमें। तो फर्स्ट ग्राफ हम उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर इस एक्सिस पे होगा टाइम t और इस y एक्सिस पे होगा वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी कांस्टेंट है अलोंग चेंजिंग टाइम। तो इस टाइप के जो हमारा जो थीटा है, यहाँ पर थीटा मतलब इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। ये जो होगा ये जीरो होगा, सो tan जीरो, सॉरी इसको स्लोप नहीं बोलते हम, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जीरो स्लोप आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए एक्सेलरेशन इसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। और ये कौन से टाइप का एक्सेलरेशन होगा, मोशन होगा? v अगर कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है, तो इस टाइप के जो मोशन है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? वेलोसिटी सेम चल रही है अलोंग द डिस्टेंस। ठीक है, तो उस टाइम वेलोसिटी विद द टाइम चेंज नहीं हो रही, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन का ग्राफ देखिए। ठीक है, सेकेंड पोजीशन का जो ग्राफ है वो कैसा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम t, और ये आ जाएगा वेलोसिटी vy एक्सिस पे। क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो x एक्सिस पे आएगी और डिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ पर आएगी? y एक्सिस पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे थीटा जो है, हमारा जो थीटा है,
वो कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा करके नहीं जा रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है थीटा, थीटा इज कांस्टेंट। तो tan थीटा भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब स्लोप जो है हमारा, जैसे कि हमने बोला था स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या तो आप स्लोप निकालिए या तो थीटा की जानकारी ले लीजिए, तो उस तरीके से आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा इस ग्राफ के लिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो लेकिन वो बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है इस ग्राफ के लिए वो होगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और इस टाइप के जो मोशन है उसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रही है, तो इसकी वजह से आप इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सब चीजें यहाँ पर आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ जैसे कि हमने देखा था, इंक्रीजिंग था थीटा, थीटा क्या था, इंक्रीजिंग, मतलब स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये ऐसे। ठीक है, सॉरी आई थिंक ये डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है। सो दिस इज टाइम, ये टाइम होगा, यहाँ पर ये वेलोसिटी होगी। हम क्या बोल सकते हैं थीटा के बारे में, तो जो थीटा है विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, सो हम बोल सकते हैं थीटा इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, tan थीटा is equal to slope, this is also decreasing with time, so it is also decreasing with time। ठीक है, अब उसके बाद ये स्लोप आ गया। अब इस स्लोप के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। सो हेंस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, उसके बाद देखिए लेकिन बट दिस इज नॉट रिटार्डेशन, ये जो है रिटार्डेशन नहीं होगा। रिटार्डेशन मतलब आपको पता होगा, हम रिटार्ड करते हैं, रिटार्ड मतलब एक्सेलरेटेड, मतलब हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं, और रिटार्ड में क्या करते हैं, रिटार्डेशन में हम स्पीड कम करते जाते हैं। मतलब जब कोई कार को हमने चालू किया और एक्सेलरेटर पे पैर रखा तो वो कार चलने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें किधर रुकना है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, गाड़ी को रिटार्डेशन अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन नहीं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। लेकिन यहाँ पर रिटार्डेशन टर्म नहीं आती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो भी। ठीक है, ओके। सो उसके बाद आएगा अगला ग्राफ। अगला ग्राफ जो होगा उसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, ओके, कर्व पाथ में। नंबर 4 इस तरीके से, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पर ये आ गया टाइम, यहाँ पर ये आ गई वेलोसिटी। तो ठीक है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया थीटा। ओके, सो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद द टाइम, पहले ऐसे ऐसे करके डिक्रीज हो रही थी, भाई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
मतलब थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा इंक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, इंक्रीजिंग विद द टाइम। ओके, सो हेंस tan थीटा यानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। और जैसे कि आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे, तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि कौन से ग्राफ में क्या चीज बढ़ रही है, क्या घट रही है, इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। इस पे आपको नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जेडब्ल्यू में आ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो ग्राफ देखना है वो देखिए नंबर 5। जैसे कि हमने देखा था निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसका थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, सो tan थीटा यानी कि स्लोप ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज आल्सो निगेटिव, क्योंकि a इज इक्वल टू वी बाई टी और a इक्वल टू tan थीटा है, मतलब स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है। अगर स्लोप निगेटिव आता है तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, दैट इज ये रिटार्डेशन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये निगेटिवली हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप, रिटार्डेशन इज एक्टिव, ठीक है। मतलब जब मैक्सिमम टाइम हो गया है तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ गया है, इनिशियल पोजीशन पर आ गया है, मतलब वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तो रिटार्डेशन एक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर एरिया अंडर कर्व लेंगे v बाई टी, मतलब इंटीग्रेशन लेंगे अगर इसका vdt का, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उसको ही हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग पोजीशन, मतलब क्या, x2 माइनस x1, इस तरीके से, ठीक है। जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थर्ड जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें दो ही ग्राफ देखेंगे हम। पहला वाला जो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है, मतलब हम y एक्सिस पे लेंगे एक्सेलरेशन a, x एक्सिस पे लेंगे टाइम t, और हमारा मोशन जो है यूनिफॉर्म है, तो ये थीटा होगा यहाँ पर x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म, ठीक है।
यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके आगे की क्वांटिटी नहीं है तो इसके स्लोप को हम कुछ नाम दे नहीं सकते। तो जो ऊपर के जैसा ग्राफ है वैसा आएगा, मतलब कैसा, tan थीटा ओके इज कांस्टेंट, मतलब स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा कांस्टेंट। और ये जो मोशन है इस मोशन को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करने वाले प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने। और इसके बाद दूसरा ग्राफ जो आता है सिंपल है, विद द टाइम एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, विद द टाइम अगर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस तरीके से एंटी एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अभी टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, थीटा इज tan थीटा क्या बोलेंगे, 0। सो tan 0 0। ठीक है, तो स्लोप भी 0 आ जाएगा यहाँ पर। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, मोशन को यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मोशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर जो है इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी है इस ग्राफ से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अगर हमने एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लिया तो हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर कर्व बीटी ग्राफ का। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन लिया, ए डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v1 v2 माइनस v1। ये कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी ऐसे। मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा हो और इसके अंडर एरिया अंडर कर्व ये आ जाता है, ठीक है, तो ये v और ये अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा तो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट्स को हमने देखा है यहाँ पर अब तक। ठीक है, तो इसके बाद हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे और उसके बाद हम आपको टास्क देंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है और इक्वेशन ऑफ मोशंस हम इनको बोलते हैं। तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, हमारे जो तीनों क्वांटिटीज है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और उसके साथ ही टाइम, इन सब चीजों का कोरिलेटेड इक्वेशंस जो है एक दूसरे से जो मेल जोल उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसको आपने पढ़ा होगा 10th या 9th क्लास में, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा। तो इसको कंबाइनली अगर किसी प्रॉब्लम में देंगे तो कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर लिख लेंगे और उसको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है हम प्रॉब्लम के वक्त देखेंगे। तो पहला जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, फर्स्ट, हम सबको पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब ये कैसा आया, क्यों आया, ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट यूज करना है प्रॉब्लम्स में, तब देखेंगे। दूसरा जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों का रिलेशन यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा जो आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अब यहाँ पर किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल पोजीशन की जो वेलोसिटी है वो v है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम है, आपको सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद a जो है एक्सेलरेशन है,
ठीक है, और यस जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ जो रिलेशन है nth सेकंड के लिए, फॉर nth सेकंड, अगर आपको पूछा जाए फोर्थ सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, तो उस टाइम हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये इक्वेशन यूज करना होगा। फोर्थ एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। n क्या होगा, n सेकंड होगा, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम में इन चीजों को सबको देखेंगे। उसके बाद नंबर 5 जो आता है वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर निकाली होगी एवरेज वेलोसिटी से, तो ए एवरेज इंटू टी, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, यू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, इस तरीके से। उसके बाद नंबर 6 देखिए, ठीक है, तो ये एस इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस सिखाया था, उससे आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन जो है दिए गए डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर डायमेंशनली करेक्ट आ गए तो इक्वेशन करेक्ट है, हम इसको प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम टास्क 3 में देखेंगे। कल मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको टास्क 1 और 2 सॉल्व करने हैं, उसके सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो ही मुझे और प्रेरणा मिलेगी कि मुझे कैसे वीडियो बनाना है, कैसे नहीं, क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिए और आपका जो सपोर्ट है वो बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।